हरे कृष्णा भक्तों, आज हम तुलसी महारानी की महिमा कथा श्रवण करेंगे। प्रथम भाग में हमने इस कथा महिमा को सुना था, किस प्रकार श्रीमद् भागवतम से लेकर श्रीमद् भगवत गीता से लेकर स्कंद पुराण पद्म पुराण तक इस महिमा कथा को गान किया गया है। हम जितना भी गान करेंगे उतना ही कम है श्री वृंदे महारानी तुलसी महारानी की इस महिमा कथा को। आइए आज भी हम थोड़ा समस्त पुराणों में और एक बार ध्यान देंगे, जो पद्म पुराण में किस प्रकार तुलसी महारानी की महिमा को वर्णन की गई है। इसमें साक्षात शिव जी, साक्षात भगवान शिव जी तुलसी महारानी की महिमा कथा को गान करते हैं और शिव जी कहते हैं, या दृष्टा निखिल अगसंग समनी स्पृष्टा वपुष्पावनी रोगाणम अभिबंधिता निरसनी सिक्तांत कत्रासनी प्रत्या सन्ति विधायनी भगवतः कृष्णस्य संगोपित न्यस्तात् तच्चरणे विमुक्ति फलदात् तस्यै तुलस्यै नमः। इस प्रकार तुलसी महारानी के श्री चरण में प्रणाम करते हुए साक्षात शिव जी इस बात को पद्म पुराण में कहते हैं। श्री शिव जी कहते हैं कि तुलसी महारानी की महिमा इस प्रकार है कि यदि कोई या दृष्टा निखिल, माने जिनको केवल दर्शन करने से, बस और कुछ नहीं, केवल तुलसी महारानी को आप रखिए, आपके घर में रखिए, आप बाहर में उनको रखिए और उनको केवल उनको दर्शन कीजिए। दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पाप, अपना समस्त प्रारब्ध कर्म फल से तुम मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार तुलसी महारानी की महिमा है। या दृष्टा निखिल अघ संग समनी, वो हमारा अघ माने पाप को सब दमन कर देते हैं, हाँ, नष्ट कर देते हैं। भक्तों, उस कारण से प्रत्येक व्यक्ति अपना घर में इस प्रकार तुलसी महारानी को रखना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। हाँ, उनको केवल यदि दर्शन किया जाए, या दृष्टा निखिल अघ संग समनी। और दूसरी बात क्या कह रहे हैं, स्पृष्टा बपु स्पावनी। यदि केवल स्पर्श किया जाए, प्रथम तक कहा कि दर्शन किया तो आपका समस्त अघ नष्ट हो गया, पाप नष्ट हो जाता है, दमन कर देते हैं। और दूसरी बात क्या कह रहे हैं, यदि तुम केवल स्पर्श कर देते हैं, उनको केवल स्पर्श कर देते हो, तो स्पर्श से क्या होता है, शरीर को पवित्र कर देते हैं। हमारे शरीर पूर्ण भाव से पवित्र हो जाती है। कब? जब हम तुलसी महारानी को केवल स्पर्श कर देंगे। और तीसरी बात कहते हैं, रोगाणं अभिवंदिता निरसनी। क्या तीसरी बात कह रहे हैं, जो तुलसी महारानी को प्रणाम करते हैं उनके शरीर में महाव्याधि उत्पन्न नहीं होते हैं। केवल तुलसी को प्रणाम करते हैं, जल प्रदान करते हुए केवल सुबह प्रातः जग के स्नान आदि संपूर्ण करते हुए तुलसी के चरण में जल प्रदान करते हुए, उन केवल प्रणाम करने से कभी भी आपके शरीर में व्याधि नहीं होगा। महाव्याधि भी केवल तुलसी महारानी को प्रणाम करते ही हमारे शरीर से भाग जाएंगे। हाँ, डरते हुए भाग जाएंगे। यहाँ पर कहते हैं, रोगाणं अभिबंधिता निरसनी। समस्त रोग नष्ट हो जाएंगे, सब भागेंगे। कोई भी रोग व्याधि महाव्याधि
आज संसार में इतना व्याधि क्यों है? क्योंकि लोग तुलसी महारानी की सेवा नहीं करते, पूजा नहीं करते, उनके चरण में जल नहीं डालते, वो तुलसी पत्ती को खुद माने व्यवहार नहीं करते, उनको आस्वादन नहीं करते। और इस प्रकार चौथी बात कहते हैं सिक्तांत कत्रासनी। क्या कह रहे हैं? कितना भी बड़ा पापी यदि तुलसी में जल चढ़ाने करे तो यम महाराज भी डर जाते हैं। हाँ, ये चौथी बात कहते हैं सिक्तांत कत्रासनी। यदि कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, इस बात को पद्म पुराण में साक्षात शिव जी इस बात को कह रहे हैं। कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, एक बार यदि वो हर समय यदि तुलसी में प्रातः में स्नान करते हुए यदि तुलसी में हर दिन जल चढ़ाए तो उसका समस्त पाप इस प्रकार उड़ जाएंगे। और ये तो यम महाराज भी डरेगा, यम दूत भी आएंगे नहीं उसके पास, यम महाराज भी डर जाता है कि ये तो और मेरा इसके प्रति अधिकार नहीं है। ध्यान देना भक्तों। और उसके बाद कह रहे हैं प्रत्याशक्ति विधायनी भगवतः कृष्णस्य संगोपितः न्यस्तत् तत्चरणे विमुक्ति फलादत् तस्यैव तुलसी नमः। जो तुलसी महारानी के सेवा करते हैं कदाचित भी भगवान उनसे दूर नहीं होते हैं। भगवान निश्चित भाव से उनको मिलते हैं, भगवान निश्चित भाव से रिझते हैं। इसमें किसी प्रकार भी संदेह नहीं है, किस प्रकार भी संदेह नहीं है। पद्म पुराण में और एक श्लोक में बहुत सुंदर कथा कहा गया है तुलसी महिमा में। रूपणात् पालनात् सेकात् स्पर्शनात् दर्शनात् नृणाम तुलसी दहते पापम वामनः वाङ्मनः काय संचितम। हाँ, यदि किस प्रकार यहाँ कह रहे हैं शिव जी साक्षात इस पद्म पुराण में कि रूपणात् पालनात् सेकात् स्पर्शनात् दर्शनात् नृणाम तुलसी दहते पापम वाङ्मनः काय संचितम। हमारा मन में, तन में, हृदय में जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि समस्त पाप भरे हुए हैं, यदि हम तुलसी महारानी को दर्शन करेंगे, उनको स्पर्श करेंगे, उनके चरण में जल डालेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनके पत्ती को लेकर हम भगवान को अर्पण करके आस्वादन करेंगे, तो हमारे अंतर में, हृदय में जितने भी प्रारब्ध हैं, पाप हैं, सब क्या होगा? जड़ से मिट जाएगा, जड़ से मिट जाएगा। भक्तों, किसी प्रकार रोग, व्याधि, शोक आदि कुछ भी नहीं रहेगा, हम बहुत आनंद में रहेंगे। इस प्रकार गौतमी तंत्र में बहुत सुंदर बात कहा गया है तुलसी महारानी की महिमा में। गौतमी तंत्र यज्ञ उपवित बंधार्या तुलसी मालिका सदा ना शौचम धारणे तस्या यतस्या ब्रह्मरूपिणी। ये गौतमी तंत्र में बहुत सुंदर श्लोक हैं। यज्ञ उपवित बंधार्या तुलसी मालिका सदा। जिस प्रकार ब्राह्मण माने उपवीत संस्कार होते हुए हर समय उपवीत को धारण करता है, उसी प्रकार प्रत्येक जीव, प्रत्येक भक्त इस कंठी माला को धारण करना चाहिए। और कंठी माला धारण करने के लिए कोई भी समय का व्यवधान नहीं है, कोई भी स्थिति परिस्थिति का, विपत्ति का, शौच का, अशौच का किसी प्रकार भी व्यवधान नहीं है, अड़चन नहीं है। हर समय, हर पल, हर क्षण आप इस त्रिकंठी माला, तुलसी माला को धारण कर सकते हो। इसका कोई मोल नहीं दे सकता है। इसको धारण करते ही भगवान का बन जाओगे तुम। तुम्हारे पास यम महाराज, यमदूत कोई भी आएंगे नहीं, डरेंगे, किसी का भी अधिकार नहीं है। तुम्हारा प्राण प्रयाण के बाद तुम सीधे भगवत धाम को जाओगे। भक्तों, इस प्रकार गौतमी तंत्र में बहुत सुंदर बात कहा गया है।
पद्म पुराण में भी इस बात को और कहा गया है, तुलसी संभवम सर्वम पावनम मूर्तिकाधिकम। समस्त कितना भी पतित पापी किस प्रकार भी कुछ भी क्यों न हो, किसी को गलित कुष्ठ भी क्यों न हो, किसी प्रकार प्रारब्ध कर्म का भी भोग ना करे, वो तुलसी महारानी के कृपा से पूर्ण भाव से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति, पद्म पुराण में कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति तुलसी काष्ठ में चंदन घिसेटते हुए वो भगवान को अर्पण करता है, वो क्या होता है, वो हरि समीप में वास करता है। हाँ, यदि हम जिस प्रकार चंदन को घिसेटते हुए भगवान को चंदन वेश कराते हैं, उसी प्रकार यदि चंदन के साथ मिला के तुलसी काष्ठ को भी घिसेटते हुए तुलसी के भी चंदन को यदि भगवान को हम अंगराग करेंगे, उनको माने उनके अंग में माने लगाएंगे, तब क्या होगा, हमको भगवान के समीप में वास का जो वो मिलेगा। इस प्रकार जो तुलसी काष्ठ में दीप जलाए उसको 10 करोड़ दीप दान का फल मिलता है। भक्तों, यदि तुलसी लकड़ी में कोई दीप जलाया भगवान के सामने तो 10 करोड़ दीप प्रदान का फल मिलेगा। एक दीप तो हम ऐसे तेल में जला लेते हैं, रुई में, परंतु यदि तुलसी लकड़ी में कोई माने दीप प्रदान किया तो उसको 10 करोड़ कितना, उसको 10 करोड़ दीप का फल उसको मिलेगा। तो जिस ब्राह्मण यज्ञ करता है और उनको यदि एक माने अग्निहोत्र, यदि वो तुलसी लकड़ी में यदि यज्ञ किया जाए तो अग्निहोत्र यज्ञ के उसको फल मिलता है। यदि जो तुलसी काष्ठ में क्या करता है, मीठी मस्तक में लगाते हुए तुलसी जो जड़ हैं उनकी मिट्टी की यदि आप खुद अपना मस्तक में धारण करते हुए भगवान का पूजन करोगे, उसके एक ही दिन में 100 दिन के पूजा के फल तुमको मिलेगा। हम तो हर दिन भगवान का पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, सेवा करते हैं। यदि किसी व्यक्ति तुलसी महारानी के जो जड़ में जो मिट्टी है उसको लाकर अपना मस्तक में धारण करेगा और मस्तक में धारण करते हुए यदि पूजन करेगा तो क्या होगा, उसको 100 दिन के पूजा के फल प्राप्त होगी। तुलसी मिट्टी से स्नान करने से समस्त तीर्थ के स्नान के फल मिल जाएगा। हाँ, यदि तुलसी जड़ से मिट्टी लाकर यदि हम स्नान करते हैं तो समस्त तीर्थ में स्नान करने का फल मिल जाएगा। हाँ, गंगा यमुना सरस्वती और समस्त तीर्थ में स्नान के फल मिल जाते हैं। तुलसी के जड़ में ब्रह्मा जी, तुलसी के मध्य में साक्षात भगवान विष्णु और विष्णु माने और उनके जो फूल हैं, तुलसी के जो फूल हैं उसमें रुद्र भगवान, शंकर भगवान निवास करते हैं। वही कारण से तुलसी के जो फूल हैं उसको शिव जी को प्रदान किया जाता है, रुद्र भगवान को प्रदान किया जाता है, और तुलसी पत्ती को और भगवान के पास माने अर्पण किया जाता है। और इस प्रकार जिस शरीर को तुलसी काष्ठ से जलाया जाता है वो विष्णु लोक में पहुंच जाता है। यदि किसी को तुलसी लकड़ी में किसी के शरीर को यदि आप जलाओगे मरने के बाद तो वो सीधे ही विष्णु लोक को जाएगा। आप बताओ, इस प्रकार तुलसी की महिमा है। और विष्णु दूत विमान में बैठाकर उसको भगवत धाम को ले जाएंगे। तुलसी दल मिला के पिंड दान देने से वो 100 वर्ष तक भगवत माने अत्यंत आनंद खुश में रहेंगे और अंत में भगवत धाम को प्राप्त करेंगे।
उस प्रकार इस प्रकार पद्म पुराण में कहा गया है, तुलसी महारानी जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में भगवान के अत्यंत प्रेयसी जो लक्ष्मी जी भी आविर्भाव हुए हैं और अमृत भी मिला है। और इस प्रकार पद्म पुराण में कहा गया है, वेदव्यास जी महाराज ने कहा है, तो इस समुद्र मंथन के समय में समुद्र से तुलसी महारानी का आविर्भाव हुआ था, वो भगवान ने ग्रहण किए थे। भक्तों, इस प्रकार तुलसी महारानी की महिमा है। जो व्यक्ति श्री सद्गुरु के चरण में समर्पित हो जाता है और गुरुदेव के कृपा को प्राप्त करते हुए वो तुलसी महारानी तुलसी कंठी माला को धारण करता है, वो निश्चित भाव से भगवान को भगवत धाम को जाता है और भगवान को प्राप्त करता है, भगवत प्राप्त करता है, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करता है। इसमें किसी प्रकार भी संदेह नहीं है। तुलसी माला को धारण करने के समय में तुलसी माला को हरिद्रा द्वारा उनको अभिषिक्त किया जाता है और उसको भगवान को अर्पण किया जाता है, गुरुदेव करते हैं और गुरुदेव इस प्रकार भगवान को अर्पण करके हमारा कंठी में पहनाते हैं। ऐसे कोई भी व्यक्ति इस महिमा को सुनकर सोचेगा, अरे सब तो मार्केट में मिलता है, दुकान में मिलता है, हम खरीद कर लाएंगे और पहन लेंगे। नहीं, ऐसे नहीं होगा। सद्गुरु के शरण में आना पड़ेगा। और सद्गुरु क्या करेंगे? वो तुलसी महारानी कौन है? भगवान की पत्नी है, प्रेयसी हैं। और भगवान को अर्पण नहीं करके तुलसी माला को कभी भी हम कंठ में धारण नहीं कर सकते, और वो भी भगवान को अर्पण करेंगे सद्गुरु, हम नहीं कर पाएंगे। सद्गुरुदेव क्या करते हैं? तुलसी महारानी को, जो तुलसी कंठी को हरिद्रा में अभिषिक्त कराते हुए भगवान को अर्पण कराते हैं, क्योंकि भगवान के अत्यंत प्रेयसी हैं। और उसके बाद अपना शिष्य के कंठ में इस प्रकार पहना देते हैं, कहते हैं कि आज से ये शरीर और तेरा नहीं है, ये शरीर भगवान का है, भगवान आज से तुझे ग्रहण कर लिए। इस प्रकार ये दीक्षा है। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। भक्तों, दीक्षा क्या है? दीक्षा आत्मसमर्पण है, आत्मनिवेदन है। इस प्रकार है कि वो जब दीक्षा लेता है, गुरु के शरण में आता है, गुरु के चरण में समर्पित हो जाता है, तो गुरुदेव क्या करते हैं? भगवान को अर्पण करके त्रिकंठी का तुलसी माला उसके गले में पहना देते हैं और लेकर वो शिष्य को भगवान को समर्पित कर देते हैं। कहते हैं आज से ये आपकी हैं। भक्तों, इस प्रकार तुलसी माला जब तक हम नहीं पहने हैं उतना समय तक हम भगवान का नहीं बन सकते, हमारा भगवान के साथ संबंध नहीं हो सकती। ये इस प्रकार महिमा में हम सब ने सुना। आज इस कथा के माध्यम से, इस कथा को सुनने के बाद निश्चित भाव से हमारे जीवन में परिवर्तन लाएंगे। इस बात को हम जीवन में उतारेंगे। जो आज भी गुरु के शरण में नहीं आया है, आज ही वर्तमान ही गुरु के शरण में आकर तुलसी कंठी को माला को धारण करे और भगवान का बन जाए। इसी उम्मीद के साथ आज की इसी कथा को हम यहीं पर विश्राम देंगे। हरे कृष्ण, राधे राधे, हरि बोल। सब्सक्राइब कीजिए श्रील भक्ति संबंध भिक्षु महाराज यूट्यूब चैनल को और साथ ही साथ दबाइए इस बेल की आइकॉन को, ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।